ऐसे में रूस का ये दावा है कि वो कम उम्र के बच्चों को रूस की रक्षा के लिए तैयार कर रहा है। दरअसल रूस को ये खबर है कि आने वाले वक्त में उसे कई और जंगी भिड़ंत करनी पड़ सकती है और वो अपनी सेना युवा बनाए रखना चाहता है। हालांकि उसके इस तरीके पर अब सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन, रूस का बच्चा आर्मी मिशन। देशभक्ति का जज्बा, रूस की रक्षा की कसम। हाथों में हथियार, जंग में जाने को तैयार। युद्ध का साइड इफेक्ट, या जंग में हार का खौफ, या फिर किसी भी हाल में जंग जीतने की कवायद। रूस यूक्रेन की तमाम जंगी चुनौती को मात देने के लिए यूक्रेन की सीमा के आसपास के बच्चों को सैन्य प्रशिक्षण दे रहा है। ऑटोमेटिक गन चलाने से लेकर मशीन गन की असेंबली तक बच्चों को हथियारों से रूबरू कराया जा रहा है। रूस में 7 से 8 साल तक के बच्चों के लिए बुनियादी मिलिट्री ट्रेनिंग देने की प्लानिंग पिछले कई साल से की जा रही है, लेकिन यूक्रेन जंग के बाद तो इसमें तेजी आ गई है। रूस और यूक्रेन जंग के 1069 दिन पूरे हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान रूस ने कुर्स्क इलाके में निकोलायेवो डरिनो को यूक्रेनी सेना के कब्जे से वापस ले लिया है। पश्चिमी यूक्रेन में इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज सेंटर सहित अपार्टमेंट ब्लॉक्स और प्राइवेट हाउस को रूस के हमलों का शिकार होना पड़ा है। हालांकि जंग के 24 घंटे के फेज में रूस के करीब 60 ड्रोन्स को यूक्रेन ने जमीन सुंघा दिया है। जाहिर है रूस यूक्रेन के ताबड़तोड़ हमलों का असर बखूबी महसूस कर रहा है। यूक्रेन को नाटो मुल्कों की तरफ से हथियारों की नई खेप भी मिलने वाली है। अमेरिका के 3 बोइंग विमान पोलैंड में उतर चुके हैं। बताया जा रहा है कि इन विमानों में यूक्रेन के लिए नए एडवांस्ड वेपन्स रखे हुए हैं। रूस को इन चुनौतियों का सामना आने वाले वक्त में भी करना है। शायद इसलिए 9 साल पहले 2016 में रूस में यूनार्मिया नाम से एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। संगठन का मकसद है बच्चों के अंदर देशभक्ति की भावना पैदा करना और साथ ही भविष्य के सैन्य ज़रूरतों का हिस्सा बनाना। 8 साल तक की उम्र के बच्चे भी इस संगठन में शामिल किए जा सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूनार्मिया में 20 लाख सदस्य हैं। रूस में नाबालिग और कम उम्र के बच्चों को मिलिट्री ट्रेनिंग देने के लिए इस संगठन का निर्माण किया गया है। यूनार्मिया नाम की ये रशियन संस्था है जो कि बच्चों को पैरामिलिट्री फोर्स जितनी ट्रेनिंग दे रही है, यानी एक मशीन गन को कैसे फायर किया जाए, एक AK-47 को किस तरह से लोड किया जाए, इन बच्चों को ऐसी ट्रेनिंग देकर उन्हें रूस की आर्मी ज्वाइन करने के लिए बाध्य किया जा रहा है। और इन बच्चों की उम्र जैसे ही 16 साल या 18 साल होती है तो उन्हें लड़ने के लिए फ्रंट पर भेज दिया जाता है। यूनार्मिया के नाबालिग सदस्यों को आर्मी और नेवी की ड्रेस में रोजाना मॉक ड्रिल कराया जाता है। स्कूलों में इनकी परेड कराई जाती है।
रूस पर चाइल्ड आर्मी तैयार करने का आरोप लग चुका है। हालांकि रूस इसे बच्चों में देश से प्रेम करने के जज्बे से जोड़कर देखता है। जाहिर है, रूस जिस तरह से सैन्य अभियानों का अंजाम देने की तैयारी में जुटा है और यूक्रेन जंग के अलावा उसकी निगाहें आर्कटिक महासागर से लेकर मिडिल ईस्ट तक लगी हुई है, वो अपनी सेना को लेकर कोई समझौता नहीं करना चाहता है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें